हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के लिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का है ये। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक मिनट ना, जरा मैं ये इसको ऑन कर लूं। हाँ जी, तो अब देखो इसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब यहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है, उनके बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो ये है आपका टावर। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें देखो, ये आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से आप क्या देख रहे हो? फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट देख रहे हो आप। तो यहां पर आपका ये आपका ऐसे नेक्स्ट बोलता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का फुट हो गया, ये ऐसे। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। ये है आपका टावर और ये हो गई आपकी बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट से, फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट और बिल्डिंग के फुट से टावर का टॉप। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, फर्स्ट वाले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है हमारा 30 डिग्री एंड सेकंड का एलिवेशन जो है वो है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, यहां से आप यहां देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और यहां से आप यहां देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक, तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर की, तो आपने क्या करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है। तो इसकी हाइट निकालनी है, ये ले लेते हैं एच। नेमिंग कर दो ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां आपका ए बी जो हो गया वो हाइट ऑफ टावर, ये दिया हुआ है 50 मीटर। एंड आपका सी डी जो हो गया ये हो गया हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये हो गई हमारी एच मीटर मैंने ले लिया। ठीक, तो अब आपने कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? फर्स्ट ट्रायंगल आप ए बी सी ले सकते हो एंड बी सी डी ले सकते हैं। इसको बी सी को हमने एक्स मीटर ले लिया, लेट बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो अब आप राइट ट्रायंगल पे आ जाएंगे। क्यों ये राइट ट्रायंगल होगा? क्योंकि ये टावर और बिल्डिंग जो है वो वर्टिकली है ग्राउंड से, तो इसलिए ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहां देखो क्या होगा इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल बी सी डी, यहां क्या होगा? 10 30 डिग्री है ना। ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो 10 30 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, ये आएगा। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 इक्वल्स टू एच बाई एक्स। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू √3h। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा। सेकंड, अब आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अब आपका क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। अब ये वाला ट्राइंगल आ रहा है तो 10 60। यहां देखो ये मैंने क्यों लिया? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला एंगल है तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है। वैसे ही ये ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है। हमने एंगल कौन सा ले रहे हैं? हम 60 डिग्री।
इसके अपोजिट वाली साइड ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी। तो 1060 इक्वल्स टू ये आपका आएगा ए बी, 1060 इक्वल्स टू लेंगे ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी ये हमको 50 मीटर गिवन है डिवाइडेड बाई एक्स। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, 50 बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 50 अपॉन √3। यहाँ से आप क्या करोगे √3 को रैशनलाइज कर दोगे तो 50√3 डिवाइडेड बाई 3 ये मेरी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया। आपने निकालना क्या है h। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो तो x उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू √3h। x की वैल्यू आपने रखनी है 50√3 डिवाइडेड बाई 3 √3h। अब यहाँ से h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्या हो जाएगा √3 तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो 50 अपॉन 3। ठीक है, तो h की वैल्यू मेरी आ रही है 50 अपॉन 3। इसको आप डिवाइड करो 3 1 जा 3 6 जा 18 16 2/3 मीटर। तो ये मेरी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। ठीक है, टावर की तो हाइट दी हुई थी 50 मीटर, बिल्डिंग तो उससे कम है ना हाइट की, तो 16 एंड 2/3 मीटर आ गई। यहाँ लास्ट में नीचे अपना आंसर लिख लेना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया क्या है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इस बिल्डिंग को आप ऊपर देख रहे हो तो यहां से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और सेकंड आपको दिया हुआ है कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जब आप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देन आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका ABC जिसमें कि 1060 ले लेंगे और ये हाइट टावर की दी हुई है 50/x ये आ जाएगा। और सेकंड आप लेंगे यहाँ पे BCD, यहाँ से 10 30h अपॉन x। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपकी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो दो पोल आपने बना लेने हैं। ठीक, दोनों पोल इक्वल हाइट्स के हैं और अपोजिट साइड में रोड के, विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये 80 मीटर वाइड जो है इसकी विड्थ दी हुई है। उसके बाद क्या बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड के बीच में एक पॉइंट ले लिया। इसमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहां से एंगल जो है वो 60 डिग्री का बना दिया और ये एंगल जो है वो मैंने 30 डिग्री का बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल जो है एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब आपने बताना है फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मतलब कि ये ABCD दो पोल है, BD की जो विड्थ है ये 80 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट E ले लो तो आपको BE एंड ED ये दोनों बताना है। अगर मैंने इसको x ले लिया तो ये डिस्टेंस मेरा 80 - x हो जाएगा, है ना, क्योंकि पूरी जो मेरी विड्थ है वो 80, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 - x हो गया। ये दोनों जो हाइट है पोल की वो सेम है, तो बस आपने इसको सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखो AB इक्वल्स टू CD, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये हो गया। एंड BD इक्वल्स टू 80 मीटर ये गिवन है। लेट हमने कर लिया BE इक्वल्स टू x मीटर, तो देयरफॉर ED इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 80 - x मीटर। अब आपने दो ट्रायंगल लेने हैं और सॉल्व करना है। तो इन ट्रायंगल, अब देखो ये भी क्यों होगा वर्टिकल, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली होता है इसलिए ये
राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी ई अब आपने लेना है 10 30 लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस h अपॉन x ये आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू √3h, ये मिल गया मुझे। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं सेकंड इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया ए बी ई, यहां पर 10 30 इक्वल्स टू h अपॉन x ये लगा लिया मैंने। ठीक, इसको x एज्यूम कर लिया। अब सेकंड जो है आपने इस ट्रायंगल में आना है सी डी ई, यहां पर 10 60 लगाओगे तो क्या आएगा, 10 60 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x। ठीक है, ये वैल्यू आएगी h अपॉन 80 माइनस x। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3, 80 माइनस x, यहां से h इक्वल्स टू क्या होगा, h इक्वल्स टू होगा √3 80 माइनस x। तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, x की प्लेस में आप रख सकते हो 80 माइनस √3h, और ये h है, तो यहां से 80√3 और ये अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 3h हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, h प्लस 3h, ये क्या हो जाएगा 4h, 80√3, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80√3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 4 2 8, तो ये 20√3। ठीक है, तो ये मेरा हाइट ऑफ द पोल 20√3 ये आ गया। ठीक है, तो लास्ट में आपने आंसर लिख लेना है, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 10th क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको दो पोल दिए हुए हैं और दोनों जो है रोड के अपोजिट साइड में है और दोनों की हाइट इक्वल है। 20 रोड के बीच में एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, दूसरे का 30 डिग्री है। तो आपको इसकी हाइट बतानी है। इनके बीच का डिस्टेंस जब 80 मीटर है तो जो पॉइंट दे रहा है आपको, ये यहां से यहां तक का पॉइंट जो है वो क्या है आपका x एज्यूम कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। तो अभी तो हमने हाइट ऑफ द पोल निकाल लिया। ठीक है, एक बार ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें 10 30 अप्लाई किया, एक बार ये ट्रायंगल ले लिया 10 60 अप्लाई किया। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो x ये वैल्यू √3h, h की वैल्यू मैंने निकाल ली है 20√3, यहां पर पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन ये जब 1 अगर आप इसको दे देते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी √3h, h की वैल्यू है 20√3, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 मतलब 60। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, ये पॉइंट आपने BE निकाल लिया, ये आ गया आपका BE। देन आपने क्या निकालना है ED, तो ED कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 है ना 20 मीटर। तो एक आपका आ जाएगा 60 मीटर और एक आ गया आपका 20 मीटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना था पोल से, तो बीच में जो एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो दोनों पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक पोल से 60 मीटर है, दूसरे पोल से 20 मीटर है, ये भी हमने कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया था कि हाइट ऑफ द पोल निकाल लिया, हाइट ऑफ द पोल, और उसके बाद आपको ये x मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बताना है। h की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा x, और ये डिस्टेंस 80 में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दो, वो हमारा 60 आ गया, तो 20 मीटर आ गया। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फिगर गिवन है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, जो आपको गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली। देखो एक आपका ये टीवी टावर है और ये कैनल है, ठीक है,
BC जो है वो आपका कैनल है। उसके बाद बोलता है कि इसमें ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। इसके अपोजिट में ये है और यहां से आपका 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, इसी फुट ऑफ द टावर के 20 मीटर आगे आप जब चले जाते हैं तो इस पॉइंट से 20 मीटर आगे जब जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री हो जाता है। तो आपने क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है एंड फाइंड द हाई विड्थ ऑफ द कैनल, मतलब ये BC ये निकालना है। ठीक है, तो चलो लेते हैं हाइट ऑफ द टावर क्या है, इक्वल्स टू h मीटर ले लिया। ठीक है, एंड BC इक्वल्स टू ये है आपका विड्थ ऑफ द कैनल, ये ले लिया, एंड CD ये आपको 20 मीटर गिवन है। ठीक, तो अब आप पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हो, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में लेते हैं तो 1060 हाइट ऑफ द टावर मैंने h ले लिया और ये लेंथ जो है वो आप x ले लो, विड्थ ऑफ द कैनल ये x मीटर ले लिया मैंने, तो ये √3 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया √3x, ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB, इसमें जब आप आओगे तो क्या होगा 1030 इक्वल्स टू क्या होगा h अपॉन 20 प्लस x, है ना, आपका ये पूरा बड़ा ट्रायंगल आएगा तो ये यहां से यहां तक 20 है प्लस ये x। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 h अपॉन 20 प्लस x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये होगा 20 प्लस x इक्वल्स टू h √3। ठीक है, अब यहां से h की वैल्यू √3x ये आप पुट कर सकते हो, तो 20 प्लस x इक्वल्स टू h की वैल्यू यहां पर आप रख दो √3x, h की वैल्यू √3x रख दी इंटू √3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, तो यहां से 3x माइनस x इक्वल्स टू 20, तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 10 मीटर। ये x क्या था हमारा विड्थ ऑफ द कैनल, ये आ गया, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ द कैनल ये आ गया आपका 10 मीटर। कैनल नहर जो होती है गांव में वगैरह होता है ना, खेतों में इरिगेशन के लिए जो है वो कैनल होती है, तो ये कैनल है, टीवी टावर लगा हुआ है कैनल के साइड में, और टॉप जब आप देख रहे हो तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, थोड़ा उससे 20 मीटर अवे जा रहे हो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो विड्थ ऑफ द कैनल तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट अब आपने निकालना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मेरा h था, x की वैल्यू मैंने निकाल ली तो यहाँ पुट कर देंगे, तो देयरफॉर अब आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा ये √3x, x की वैल्यू 10 है तो ये 10 √3 मीटर ये आ गई। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर भी निकल गया। तो देखो ये क्वेश्चन में अगर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में फिगर गिवन है तब तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, तो इसमें तो फिगर आपके ऑलरेडी गिवन है, बस आपने क्या करना है, दो बार दोनों ट्राइंगल लेने हैं, h और x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पहले बिल्डिंग बनानी है, ठीक, दूसरा एक केबल टावर बनाना है।
ये बना लिया। अब बोलता है कि 7 मीटर है ये बिल्डिंग की हाइट। ये बिल्डिंग मैंने ली है ना, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है और ये टावर है, ठीक है। तो ये टॉप ऑफ द ये 60 डिग्री है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7, टॉप मतलब कि यहाँ बिल्डिंग के 7 मीटर हाइट बिल्डिंग की है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब इसमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमेशा आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बन रहा है 60 डिग्री का, बना लिया। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसका किसका फुट, फुट है आपके टावर का, है ना। तब बात किसकी चल रही है, एंगल ऑफ टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये हो गया, और इसके फुट का डिप्रेशन है 45 डिग्री। डिप्रेशन दैट मीन्स ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, फुट को देख रहे हैं और ये आई से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो ये 45 डिग्री का डिप्रेशन ये बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये आपने निकालना है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और ये 7 मीटर है। अब आप नेमिंग कर दो यहाँ पे ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ई डी और बी सी ये पैरेलल है बिल्कुल, ये तो वर्टिकल है ना, आपका टावर और बिल्डिंग वर्टिकल होता है, तो ये 90 डिग्री। अच्छा आप बताओ मुझे कि ये ईडी और एसी पैरेलल होंगे, वाई, ये लाइंस पैरेलल क्यों होंगी, इसलिए पैरेलल होंगी क्योंकि कभी भी हमने ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि एक लाइन है जिसके ऊपर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो आपस में वो लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है, ये हमें पता है। तो ये एक लाइन है हॉरिजॉन्टल जिसके ऊपर ये वर्टिकली है 90 डिग्री पे, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे एंगल कैसे करना है, एंगल तो मेरा ये 60 डिग्री यहां बन गया, 45 डिग्री यहां बन गया, तो ये वाला ट्राइंगल तो मैं इजीली ले लूंगी। ये हाइट 7 मीटर है तो मेरी ये हाइट भी 7 आ जाएगी, ये भी 7 आ जाएगी, तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। या मान लो मैंने माइनस नहीं किया, मैंने इसको h ले लिया अलग से, तो मुझे अब टावर की हाइट निकालनी तो h+7 करना पड़ेगा। या अगर आप पूरे टावर की हाइट को h लेते हो तो जब आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, h-7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करो। पहले यहां देखो कि आपका क्या होगा, ईडी जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, और ये है 7 मीटर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो गिवन है, एंड लेट ए बी इक्वल्स टू मैंने ले लिया h मीटर, ये मैंने एज्यूम कर लिया h मीटर, ठीक है। इसके बाद ये EB और CD, EB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू मैंने x मीटर ले लिया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एक तो बड़ा इजी है कि मैंने ट्राइंगल ले लिया AEB, इन ट्राइंगल AEB राइट ट्राइंगल बन रहा है ये, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, 1060, ये आई से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसके ऊपर, तो ये क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट ट्राइंगल 1060 लोगे तो दिस बाय दिस, तो h अपॉन x, ये मैंने x एज्यूम किया है इसको और इसको, ठीक है। तो ये मेरा हो गया h अपॉन x, 1060 की वैल्यू √3, तो यहां से क्या होगा, h इक्वल्स टू √3x, ये आ गई वैल्यू, ठीक। अब यहां देखो ये लाइन ईडी जो है ये पैरेलल होगी बीसी के, और ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, ईसी, तो ये वाला एंगल बीईसी, बीईसी और ये वाला एंगल ईसीडी, ये 45 डिग्री होगा, क्यों होगा, इसके बराबर हो जाएगा 45, ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए,
और ये ऑल्टरनेट एंगल इसलिए है क्योंकि दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करी, तो ये आपके ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो अब आप आ जाओ इस ट्रायंगल ईडीसी में, इन ट्रायंगल ईडीसी अब यहां लगाओगे आप 1045 ये हाइट, ये जब एंगल ले रहे हैं ये तो 90 डिग्री वर्टिकल है ना, बिल्डिंग तो वर्टिकल होती है ग्राउंड से, तो 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 अपॉन एक्स। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 7 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू यहां से यहां से एक्स इक्वल टू 7 मीटर, ये आ गया मेरा। तो दैट मीन्स कि मेरा ये और ये लेंथ इक्वल है। ठीक, अब मुझे एच निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो अब एच की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दो तो एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरी आ गई एच की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एच की वैल्यू मेरी आएगी √3x। तो x की वैल्यू आ गई 7, तो ये 7√3 h की वैल्यू आई। अब देखो ये h मेरे पूरे टावर की हाइट नहीं है, मैंने सिर्फ इतनी हाइट को एज्यूम किया था h। ठीक है, तो अब आपने 7 इसमें माइनस नहीं कर देना, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर हो जाएगा h प्लस 7। तो 7√3 प्लस 7, तो यहां से 7 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 प्लस 1, ये आ गया हाइट ऑफ द टावर। लास्ट में नीचे आंसर लिखना है, हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू 7√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा √3 प्लस 1 7, ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, तो आपने खुद ही बनाना है। तो क्या क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, फिर से बता दे रही हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग और टावर के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, तो ये मैंने बिल्डिंग बना ली, ये मैंने टावर बना लिया। बोल रहा है कि 7 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की, और इसके टॉप से केबल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। ये वाली हाइट, ये हाइट सेम हो जाएगी, तो ये 7 है तो ये भी 7 हो गया। एक बार आप ये वाला ट्रायंगल लोगे, यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, तो इसके ऊपर ये 90 डिग्री पे आएगी, तो ये 1060 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से h अपॉन इस लेंथ को मैंने ले लिया x, तो यहाँ से ये वैल्यू h की आ गई। फिर ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये इसके ऊपर वर्टिकल मतलब वर्टिकली है तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब फिर इस ट्राइंगल में आ जाओ, 1045, यहां से 7 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया। अब x की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू रख देनी है, तो h की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इतना डिस्टेंस हमें पता लग गया। अब इसके बाद इसमें 7 ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। क्लियर हो गया, क्लियर ये क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस क्या होता है, जो समुद्र में जो नाइट के समय में रास्ता देखने के लिए जो लाइट हाउस लगे होते हैं, शिप्स के लिए लगते हैं ये, तो ये है आपका सी लेवल से ये कितना है, 75 मीटर हाइट ऊपर है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, अब शिप्स जा रही है लाइट हाउस में ऊपर, टॉप से जब आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप का दिख रहा है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, और ये दोनों शिप्स कैसी है, एक के पीछे एक चलते हुए आ रही है रात के समय में। ठीक है, तो बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो ये तो बना लो पहले जी आप, चलो मैं यहाँ पहले कॉर्नर में बना देती हूँ, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ये देखो, ये मेरा लाइट हाउस है। ठीक है, अब ये लाइट हाउस कितना है सी लेवल से ऊपर, 75 मीटर, ये लाइट हाउस है भाई।
व्हाइट हाउस मत कर देना इसको, नहीं तो बिल गेट्स के सीधे वहीं चले जाओगे। ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है। अब यहां पर आपके दो शिप्स है, ये लाइट हाउस है, यहां दो शिप्स है। एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन और दूसरे शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है आपको, 30 एंड 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका डिप्रेशन है ना, तो यहां से ऐसे बनेगा, ये 30 डिग्री, ये ऑल्टरनेट एंगल होने के कारण ये 30 डिग्री हो जाएगा। फिर ये आपका होगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से आप ए बी सी डी, ये ई ले लिया, ठीक है। तो यहां देखो आपको ए बी हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये हमें दिया हुआ है 75 मीटर, ठीक है। एक शिप सी पोजीशन पे, एक डी पोजीशन पे है, तो दोनों शिप्स जो है एक के पीछे एक है। ये आप एक्स ले लो, है ना, इसको वाई ले लो, ये तो हमें पता ही है। अब यहां से देखो सी डी इक्वल्स टू एक्स मीटर ले लिया हमने, बी सी इक्वल्स टू हमने वाई मीटर ले लिया, ठीक। अब यहां से फिर वही ये आपने लिखना है ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ये आपका इक्वल होगा 30 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्यों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जब ये वाला लेंगे तो क्या होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। लेना कैसे है देख लो, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल से पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, ट्रांसवर्सल से पैरेलल के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल से पैरेलल, ट्रांसवर्सल से पैरेलल, ठीक है, ऐसे लेना है। तो ये एंगल ई ए सी इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाएगा, ए सी बी, ये आपका होगा 45 डिग्री, ये भी ऑल्टरनेट एंगल इसलिए, ठीक है। अब इसके बाद अब आप आ जाओ ट्रायंगल पे, तो अब आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल ए डी बी और ए सी बी, ए सी बी ले लेते हैं, इसमें आएगा 1045 इक्वल्स टू, ये आएगा 75 अपॉन वाई, है ना, ये 75 है और ये मैंने y ले लिया। 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मेरा आ गया y की वैल्यू 75 मीटर, ये आ गया, मतलब कि ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक। इसके बाद अब आते हैं ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी अब क्या लेंगे, 1030 डिग्री, तो ये आएगा 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, पूरा डिस्टेंस आएगा ये एक्स प्लस वाई, 1030 होता है 1/√3, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 75√3, यहां से y की वैल्यू 75 रख दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75√3 माइनस 75, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x की 75 कॉमन निकाल लोगे तो √3 माइनस 1, ठीक है। जैसे मैं अब आपको निकालना है क्या था क्वेश्चन में, देख लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया था, x की वैल्यू निकाल ली, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। यहाँ गिवन था आपको, एक बार फिर से देख लो दोबारा, कि एक लाइट हाउस है, जो रात के समय में सी पे ट्रेवल करते हैं उन्हें पता है, तो ये लाइट हाउस है और एंगल ऑफ डिप्रेशन टू शिप्स का आपका है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, लाइट हाउस 75 मीटर हाइट है उसकी, आपको ये शिप्स एक दूसरे के पीछे हैं,
और आपको डिस्टेंस इस दोनों शिप का बताना है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया x, ये एज्यूम कर लिया y, ये 75 गिवन है। आप यहां से डिप्रेशन है तो ये आपको I से पहले तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और फिर यहां से ये आपको अल्टरनेट एंगल होंगे, ये क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये 30 और 45 हो गए। अब आपने एक बार ट्राइंगल ADB लेना है, दोबारा ट्राइंगल ACB लेना है और वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखो। 14 में क्या बोल रहा है, इसमें आपको फिगर बना के दिया हुआ है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड यहाँ पे है, यहाँ है ना, ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये इतना डिस्टेंस 1.2 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक बैलून की हाइट वो है 88.2। ठीक, और आपने क्या करना है यहाँ पे कि ये हाइट मतलब कि यहां से लेके यहां तक की हाइट आपने निकालनी है, इतना डिस्टेंस आपको क्या करना है, माइनस करना है। और यहां से देखो ये बैलून क्या हुआ, जब बैलून यहां था और लड़की जब इसे देख रही थी तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मेरा वो 60 डिग्री का आ रहा था। लड़की जब उस बैलून को देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब वो बैलून थोड़ा आगे चला गया, अब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और इस बैलून की हाइट 88.2 ग्राउंड से दी हुई है और लड़की की हाइट 1.2 है। तो आपको बताना क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, चले तो सबसे पहले यहां पर देख लो, नेमिंग कर लो आप, यहाँ ए है ना, इसमें आपने क्या करना है, यहां पर इसमें इसको इसमें नहीं आएगा, ये मैं यहां बना दूं, ये बैलून जो है ना ऐसे है ये, और बैलून यहां आ गया तो ये मेरा ऐसे। ठीक है, ये दोनों की हाइट सेम रहेगी बैलून की ग्राउंड से, और यहां 1.2 मीटर ये डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो A B C D E F और यहाँ पर ये G ये दे दिया मैंने, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, है ना। यहाँ लिखो, आप क्या लिखोगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पहले जो मेरा बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, और दोबारा जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ये डिस्टेंस निकालना है आपने, ये यहाँ से बैलून यहाँ तक जो आया तो ये निकालना है। तो अब आप क्या ले लोगे, ए जी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 1.2 मीटर ये होगा, और यहां से डिस्टेंस बी डी और सी, इसको अगर आप नाम दे देते हो, एच दे देते हो, बी डी एंड एफ एच ये इक्वल होगा 88.2 मीटर। बैलून की हाइट दी है ना पूरी, यहां से यहां तक ये 88.2 है। ठीक है, तो उसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो BC ये लेंथ आ जाएगी, तो BC इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, BD माइनस CD, है ना, BD माइनस CD। तो BD मेरा कितना है 88.2, CD मेरा कितना है 1.2, माइनस कर दिया तो ये 87 मीटर आ गया BC। अब जितना BC होगा उतना ही F ये आपका EF भी होगा, तो आपका BC इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू 87 मीटर, ये आ गया मेरा। अब आप आ जाओ ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABC, यहां से क्या लोगे, ABC से 1060 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हाइट मैंने निकाल ली है यहां से यहां तक BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC ये होगा।
BC की वैल्यू मैंने निकाल ली है 87, AC ये हमें नहीं पता तो ये x ले लेते हैं, ये x ले लिया, ठीक है। 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 87/√3, तो रैशनलाइज कर दो इसको 87/√3 इंटू √3/√3, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 87√3/3, तो ये आ जाएगा नाइजा 29√3, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई 29√3। अब आ जाते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल क्या लेना है AEF, यहां आप लोगे तो क्या लोगे 1030, 1030 इक्वल्स टू क्या होगा 1030 इक्वल्स टू होगा ये हाइट EF अपॉन AF, तो EF तो हमें पता है, मैंने अभी लिखा आपको कि EF और BC इक्वल है, तो ये 87 हो गया। AF तो यहां तक x है, इसको मैंने y ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। यहां पर आप मेंशन कर दो ये AC इक्वल्स टू x एंड CF इक्वल्स टू y, ये मैंने मेंशन कर दिया, तो ये आ गया 1030 की वैल्यू 1/√3, तो यहां से क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 87√3। आपने x की वैल्यू निकाल ली है 29√3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 87√3 माइनस 29√3, तो ये कितनी आ जाएगी 17 माइनस 9 8 एंड 7 माइनस 2 5 58√3, तो ये मेरी वैल्यू आ गई। और ये y क्या था दोनों बैलून के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यही हमें बताना था, हमें यही CF की वैल्यू बतानी थी, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, यही आपको बताया ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून बिटवीन बैलून, या ट्रेवल्ड बाय द बैलून लिख लो, ये मेरा आ गया बाय द बैलून, ये मेरा आ गया 58√3, ठीक है। तो ये लास्ट में आपने आंसर लिख देना है। क्लियर, इसमें तो आपको फिगर दी हुई है, इस क्वेश्चन में तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, बस आपको कहाँ मुश्किल आएगी, ये हाइट निकालना है। तो इसमें यहां से यहां तक की हाइट दी हुई है ग्राउंड से पूरी, उसमें से 1.2 माइनस कर देना है, तो ये हाइट और ये हाइट सेम हो जाएगी, बस फिर आपने अप्लाई कर देना है दोनों ट्राइंगल में। क्लियर है, पहले मैंने पहला वाला ट्राइंगल ले लिया 1060, ये माइनस किया तो ये मेरा कितना आ गया 87 आ गया BC, ठीक है, और ये मैंने x ले लिया, तो 1060 अप्लाई करेंगे तो 87/x ये आ गया। फिर दोबारा ये वाला ट्राइंगल लेंगे, यहां से यहाँ x लिया, यहां से यहाँ y मान लिया मैंने, तो ये जब एज्यूम y कर लिया तो 1030 इक्वल्स टू आएगा क्या, यहां से h/x प्लस वाई, तो x की वैल्यू मेरी पहले आ गई है, यहाँ पुट कर दो तो y की वैल्यू, दैट मीन्स कि ये डिस्टेंस दोनों बैलून के बीच का आ जाएगा। क्लियर, चले आगे, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15th क्वेश्चन देखो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, a man standing at the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower। क्या बोल रहा है कि एक हाईवे, ठीक है, हाईवे पे एक टावर लगा हुआ है, ये टावर है भाई, ठीक, एक मैन यहाँ टॉप के ऊपर बैठा हुआ है टावर के, और वो ऑब्जर्व कर रहा है कार जो आ रही है यहाँ से हाईवे पे, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देख रहा है 30 डिग्री का। कार जब यहाँ थी तो इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा यहाँ से, तो ये आ रहा है आपका 30 डिग्री का, कार यहाँ पे है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है कार, 6 सेकंड के बाद
एंगल ऑफ डिप्रेशन उस कार का हो जाता है 60 डिग्री। अभी यहाँ पर 30 डिग्री था, है ना, अब मेरा कार यहाँ आ गई और इस पॉइंट पे आने के बाद मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री का। तो अब आपने बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अब फुट ऑफ द टावर मतलब यहां, अब ये कार यहां से यहां तक आएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा ये बताना है। अब आप यहां से ले लो ए बी सी डी, ये ई ले लिया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, हाइट ऑफ द टावर आपको गिवन नहीं है आई थिंक, है ना। तो इसमें कुछ भी आपको हाइट ऑफ द टावर गिवन नहीं है, ये एच ले लिया, एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहां से देखो 1060 ये वाला लगाओगे आप, 1060 इक्वल्स टू क्या आएगा, एच अपॉन एक्स इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आ गया √3, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, x √3 ये आ गई, है ना। हमें क्या निकालना है, इसी x डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा ये बताना है हमें। तो अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अच्छा ये मैंने ना यहाँ अभी लिखा नहीं है, आपने ये लिख लेना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। एंगल ई ए डी एंड ए डी बी ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ई ए सी एंड एंगल ए सी बी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होंगे। तो ये 60 ये 30, ये मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आपको लास्ट क्वेश्चन में करा दिया था, बट ये आपने मेंशन करना है, ठीक है। तो ये आ गया, अब ये एंगल मेरे आ गए। तो अब आपका ट्रायंगल मैंने पहले कौन सा ले लिया, ए सी बी ले लिया, अब ट्रायंगल ए डी बी ले लेते हैं। तो ए डी बी में क्या होगा, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 h अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x प्लस वाई, आपने x देखना है तो यहां से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, h अपॉन √3, है ना। h की जगह नहीं तो यहां पर आप क्या रख सकते हो, x √3। तो ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो 3x माइनस एक्स 2x, 2x इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ से x, हमें x का वो चाहिए, तो x इक्वल्स टू वाई अपॉन 2 ये आ गया मेरा, है ना। ये रिलेशन मिल गया मुझे x और y के बीच का। तो ये मैंने क्यों रिलेशन ये हम लेके आए, इसलिए क्योंकि y डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको 6 सेकंड का टाइम लगा है। कार यहाँ थी जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, उसके बाद जब ये 30 डिग्री पे आया तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने का टाइम 6 सेकंड का है। तो अब यहां से यहां तक का ट्रेवलिंग का टाइम आपने निकालना है। तो आपको रिलेशन मिल गया कि ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का आधा है, तो इसका जितना टाइम लग रहा था उसका आधा टाइम लगेगा, है ना, यही बात हुई। तो अब आप क्या लिखोगे, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस y मीटर इक्वल्स टू 6 सेकेंड, ठीक है। तो देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x मीटर, x इक्वल्स टू क्या है, y अपॉन 2। तो y अपॉन 2 है तो उसका जितना टाइम लग रहा था उसका आधा टाइम लगेगा, तो 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। क्या था क्वेश्चन कि एक हाईवे के ऊपर एक कार चल रही है और यहां पर आपका एक टावर है, इस टावर के ऊपर यहाँ एक आदमी बैठा है और यहां से जब ये इस कार को देख रहा है नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है। 6 सेकंड के बाद वो आदमी यहां से यहां तक आ जाता है कार चला के, तो 6 सेकंड में वो यहां पहुंच गया।
अब आपको बताना है कि यहां से अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा बन गया 60 डिग्री का। अब यहां से जब वो बिल्कुल टावर के फुट तक आ जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो बस आपने क्या करना है, ऑल्टरनेट एंगल लेने हैं और उसके बाद एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो, एच और एक्स का रिलेशन निकल गया, और एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लिया तो यहां से मुझे ये रिलेशन मिला x इक्वल टू वाई बाई टू। मतलब कि जब इस पॉइंट से यहां तक उसने चलना चालू किया तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का हाफ है। तो जब इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 सेकंड का टाइम लगा है तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, y डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 सेकंड का टाइम लगा, तो x डिस्टेंस जो है y का हाफ है, इसलिए 3 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां से नीचे आप आंसर लिख लोगे, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x मीटर इक्वल्स टू 3 सेकेंड। आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी आपने करने हैं। ठीक है, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करो मुझे, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। क्लियर? ओके, चलो ठीक है फिर, बाय।